परम्यूटेशन ग्रुप। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारी बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करके हमारी फर्स्ट बुक है, और फर्स्ट बुक यानी कि पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर हमारी बुक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसका फर्स्ट यूनिट है, सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है। उसके अंदर हमारे 2 टॉपिक हैं, मतलब ओवरऑल जो मेन हेडिंग वाले जो टॉपिक हैं 2 वो हैं। एक तो है हमारा ग्रुप, ओनली ग्रुप, जिसके अंदर हमें ग्रुप पढ़ना होता है, सब ग्रुप पढ़ना होता है, क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती हैं, कैसे थ्योरम्स होती हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। और उसके बाद में हमारा सेकंड टॉपिक आता है परम्यूटेशन। इसी के अंदर यानी कि जब आप क्वेश्चन अगर देखोगे कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फर्स्ट जो हमारा मतलब बी सेक्शन जो होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन तो ग्रुप से आता है, एक क्वेश्चन परम्यूटेशन से आता है, ठीक है। तो दोनों ही हमारे पढ़ने हैं और दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ग्रुप हम पहले पढ़ चुके हैं, परम्यूटेशन की भी कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, जैसे परम्यूटेशन क्या होता है, इन्वर्स परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, परम्यूटेशन की लंबाई कितनी होती है, ऑर्डर जो भी होता है वो हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है परम्यूटेशन ग्रुप, यानी कि इस बार परम्यूटेशन और ग्रुप दोनों की प्रॉपर्टीज़ को मिला के पढ़ेंगे। परम्यूटेशन ग्रुप एक वर्ड है, पूरा का पूरा एक डेफिनेशन देखेंगे, तो इसके अंदर ग्रुप और परम्यूटेशन दोनों वर्ड मिलके बन रहा है ये, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा परम्यूटेशन जो ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर हम इसका मोटा डेफिनेशन देखें तो कहने का मतलब यही है कि ऐसा ग्रुप ऐसे परम्यूटेशंस का सेट या ऐसे परम्यूटेशंस जो ग्रुप की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप कहलाते हैं। ये तो हुई इसकी हमें याद रखने वाली जो हमारी मोटी मोटी डेफिनेशन है, जिससे हमें ये याद रहेगी वो वाली। प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी किसी अरिक्त समुच्चय ए, यानी कि कोई भी एक सेट दे रखा है हमारा ए, जो क्या होना चाहिए, अरिक्त होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अरिक्त समुच्चय ए के सभी क्रमचयों का समुच्चय यानी कि इसके अंदर ए जो मेरा समुच्चय है वो एक क्रमचयों का समुच्चय होगा, उसके जितने भी क्रमचय हैं उनका एक समुच्चय बन रहा है ऐसे। ए कोई सेट है, उससे आपने क्रमचय बनाया और क्रमचयों का जितने भी क्रमचय हैं उनका एक सेट बनाया, वो क्या बना हमारा ऐसे। और ये जो ऐसे है वो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए, जैसे गुणन संक्रिया होती है, अभी तक हम एक तो नॉर्मल गुणन संक्रिया पढ़ते हुए हैं, जैसे 2 × 3 करते हो तो 6 मिलता है। ऐसे ही हमारी अलजेब्रा के अंदर ग्रुप के अंदर हमने गुणन संक्रिया पढ़ी थी, वो थोड़ी सी कई बार मॉडिफाई हो जाती है, कई बार सिंपली जैसे हम मल्टीप्लिकेशन देखते हुए हैं वैसे होती है। यहाँ क्रमचय गुणन का मतलब ये है कि आप गुणन संक्रिया तो यूज कर रहे हो, लेकिन किसके लिए यूज कर रहे हो, क्रमचय के लिए, तो क्रमचय गुणन संक्रिया यूज करोगे, ठीक है। तो क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप होता है तो ए का क्रमचय ग्रुप कहलाता है, ठीक है ना। और इसे हम पी ए से दर्शाते हैं, इसे हम किससे दर्शाते हैं, पी ए से दर्शाते हैं। इसे हम पी ए से दर्शाते हैं, ठीक है, पी ए से दर्शाते हैं। अब थोड़ा सा और देखें डेफिनेशन क्या रही है हमारी। डेफिनेशन ऐसे कह रही है कि कोई भी आपने एक सेट लिया ए, कोई भी सेट ले लिया ए, ये सेट ले लिया आपने, इस सेट से आपने क्या बनाए, क्रमचय बनाए, जितने पॉसिबल क्रमचय हो सकते हैं आपने बनाए, और यहाँ पे आपने पूरे क्रमचयों को बना के एक सेट बना लिया, और वो सेट क्या बन गया, ऐसे बन गया। ये अभी तक सेट है हमारा, क्रमचयों का सेट हो गया। इस क्रमचयों का जो सेट है, अगर ये क्रमचय गुणन के लिए यानी कि गुणन तो हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, क्रमचय गुणन हो रहा है। क्रमचयों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जैसे गुना होता है वैसे वाला, तो क्रमचय गुणन के लिए अगर ग्रुप होता है, यानी कि ग्रुप की जो 4 प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, अगर उन्हें ये फॉलो करता है तो हमारा क्या कहलाएगा, ये ऐसे क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या कहलाता है, क्रमचय ग्रुप कहलाता है। ये है हमारा कहने का मतलब। अब आया समझ में क्रमचय ग्रुप की डेफिनेशन क्या हुई, और इसे हम किससे दर्शाएंगे, पी ए से दर्शाएंगे। अगर एग्जाम्पल से देखें तो मैं कोई भी एक सेट ले लेता हूँ, ए को आपने लिया और ये हो गया 1 2 3, ये कोई भी आपने क्या ले लिया, सेट ले लिया ए। अब ए को आप सेट लेने के बाद इससे आप क्रमचय बना रहे हो, ए सेट ले लिया आपने, इसकी अगर हम देखें तो यहाँ पे इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए हमारे यहाँ पे 3, ठीक है। इस 3 एलिमेंट को लेके आप जितने हाईएस्ट परम्यूटेशंस बना सकते हो आप परम्यूटेशंस बनाओगे, और उनका एक सेट बना लोगे, और वो सेट क्या कहलाएगा, ऐसे कहलाएगा। तो परम्यूटेशन बनाए हम यहाँ पे, परम्यूटेशन बनाने जाते हैं तो पता है हमें, अगर परम्यूटेशन बनाएंगे और इनका जो सेट होगा उसे मैं एस ए से दर्शाऊंगा, ठीक है ना, एस ए से दर्शाएंगे। तो एस ए से अगर मैं दर्शाने जाऊँ तो कैसे लिख सकता हूँ, एस ए
इक्वल्स टू, ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा एक सेट होगा। इसके अंदर 1 2 3 तीनों एलिमेंट ले लिए। पहला परम्यूटेशन ऐसे हो सकता है कि अगर ये 1 2 3 दिया हुआ है तो ये भी 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम अगला देखें तो देखो क्या हो सकता है, 1 2 3 दिया हुआ है, उसके बाद में इस एक को उठाओ यहाँ ले आओ, यानी कि इसे यहाँ से उठा के पीछे लगा दो तो ये आगे सड़क के आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 3 1, एक को पीछे लगा दिया, ये आगे की तरफ आ गए। एक ये भी परम्यूटेशन हो सकता है। उसके बाद में अगला परम्यूटेशन क्या हो सकता है, 1 2 3। अगला परम्यूटेशन देखो कि 2 को उठाओ, इसे पीछे लगा दो, ये आगे की तरफ आ जाएंगे। कितना हो जाएगा 3 1 2, एक परम्यूटेशन ये हो सकता है, ठीक है। अगला परम्यूटेशन अगर देखोगे तो देखो क्या हो गया, 3 तो ये हो गए। अगर मैं दोबारा 3 को उठाता हूँ और पीछे लगाता हूँ, दोबारा लेके आता हूँ तो यही टर्म मिल जाएगी। तो दोबारा तो लिखनी है नहीं, ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा दोबारा, तो ये तो लिखना है नहीं। अब क्या कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं, एक अब हम देखें तो अब इसका इन्वर्स, मतलब नीचे वाली टर्म को उल्टा उल्टा लिखने चालू कर देते हैं। जैसे ये 1 2 3 लिखी हुई है, इसे उल्टा लिख दो 3, ऐसे मतलब 3 को उठाओ यहाँ और 1 को उठाओ यहाँ, ऐसे रख देते हैं। आपस में इन दोनों को इंटरचेंज करके देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो हम सभी को चेंज कर देते हैं, अब ओनली 2 टर्म को चेंज करके देखते हैं कितने मिलते हैं, अलग मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि हमें जितने भी पॉसिबल परम्यूटेशंस हो सकते हैं सारे के सारे बनाने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सारे के सारे पॉसिबल परम्यूटेशंस बनाने हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे बनाओ। ऐसा करते हैं, 3 को उठा के 2 की जगह और 2 को उठा के 1 की जगह रख देते हैं, ठीक है ना। ऐसा करते हैं तो 1 2 3 यहाँ हो गया, 2 इधर रख दिया, 3 इधर रख देंगे। अब क्या ये इससे कहीं मैच हो रहा है, ऐसा आपको कहीं मिल रहा है? देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 213 यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है, तो ये अलग है, बिल्कुल अलग है। उसके बाद में जैसे ऐसे किया वैसे ही ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 ऊपर तो एज इट इज रहेगा, नीचे करोगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 3 तो बीच में है ही। 132 भी यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है, यानी कि ये भी हमारा क्या हुआ, एक नया परम्यूटेशन बन गया, ठीक है। उसके बाद में हम ये ले चुके हैं, उसके बाद में लास्ट वाली ये टर्म है, और इसका जब परम्यूटेशन बनाओगे तो क्या मिलेगा 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा 3 2 1। अब ये भी शायद हमारा कहीं नहीं मिला, शायद क्या मिल ही नहीं रहा है हमारा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो एक सेट बन के आता है, ये क्या कहलाएगा, एरिक्त समुच्चय ए। एरिक्त समुच्चय ए के क्रमचयों का समुच्चय, एरिक्त समुच्चय ए है, इसके जितने भी क्रमचय पॉसिबल थे आपने बना दिए, उनका समुच्चय क्या कहलाया हमारा, ऐसे कहलाया। अब ये ऐसे क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए, क्रमचय गुणन मैंने बताया था, जैसे कि आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो 1 2 3 1 2 3 ऐसे, और आपस में मल्टीप्लाई करते हो 1 2 3 2 3 1, है ना। इसे अगर मैं अल्फा बोलूँ और इसे मैं फाई बोलूँ तो ऐसे आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्रमचय गुणन। फिर क्रमचय गुणन के लिए जो आप पढ़ते हुए आए हो, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस जो हम पढ़ते हुए आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन वाला, उससे हम इसे कर देंगे। तो उस ऐसी क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए ऐसी क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए यदि ये जो हमारा सेट है क्या कहलाता है, ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करता है या ग्रुप होता है, तो पूरा का पूरा ये जो सेट होगा इस गुणन संक्रिया के लिए, ये पूरा का पूरा सेट, और यहाँ पे ये कौन सी क्रमचय गुणन, ये कौन सी परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन, है ना। परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन जो पूरी की पूरी एक क्या आती है, संक्रिया आती है, उसके लिए ये क्या कहलाएगा, हमारा एक ग्रुप कहलाएगा। और अगर ये ग्रुप कहलाएगा तो इसे हम आगे क्या बोल देंगे, PA से डिनोट कर देंगे। तो PA हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे P हमारा कहलाएगा परम्यूटेशन ग्रुप, यानी कि क्रमचय ग्रुप कहलाएगा। ये है हमारा कहने का मतलब। तो क्रमचय ग्रुप क्या होता है ये समझ में आया, ठीक है। क्रमचय ग्रुप देख लिया हमें। अब क्रमचय ग्रुप को हम आगे पढ़ेंगे तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसी से हम साइकिल बनाएंगे आगे, ठीक है ना, जाके। तो ये हमारा परम्यूटेशन ग्रुप हो गया। उसके बाद में हमारी नई जो डेफिनेशन आती है वो है हमारी परम्यूटेशन साइकिल, क्रमचय चक्र, या फिर चक्र भी बोल सकते हो, ओनली साइकिल बोल सकते हो उसे, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हम यहाँ पे देखेंगे। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे आती है साइकिल परम्यूटेशन, ठीक है ना, साइकिल परम्यूटेशन। अगली जो डेफिनेशन आती है वो आती है हमारी साइकिल परम्यूटेशन, परम्यूटेशंस, और साइकिल भी बोल सकते हो, ठीक है ना, साइकिल भी बोल सकते हो। इसे अगर हम हिंदी में बोलें तो ये हो जाएगा मेरा चक्र क्रमचय या चक्र, ठीक है। ये है हमारा चक्र क्रमचय। और अगर चक्र को हम देखें तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन देखने जाऊं तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो ऐसा परम्यूटेशन या ऐसा चक्र जो हमारा क्या करेगा, उसका अगर आप
ऐसे मान लो कि कोई भी एक सेट है, उसका आपने एक सबसेट लिया और सबसेट एक हमारी प्रॉपर्टी होगी, अगर उस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो जो क्रमचय होगा हमारा क्या कहलाएगा, साइकिल परम्यूटेशन यानी कि चक्र क्रमचय कहलाएगा। यानी कि कोई भी एक चक्र दे रखा होगा, एक चक्र यानी कि चक्र नहीं, क्रमचय चक्र क्रमचय कहलाता है, चक्र क्रमचय कहलाता है यदि क्रमचय ए के उपसमुच्चय A1 A2 A3 डैश 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 AR निम्न गुणधर्म का पालन करते हैं। निम्न गुणधर्म का पालन करते हैं। और गुणधर्म क्या होगा कि अगर आप कोई भी फंक्शन अगर ले रहे हो, जैसे किसी भी फंक्शन में अगर A1 की वैल्यू रख रहे हो जिससे वो क्रमचय 1 के आ रहा है हमारा, यानी कि कोई भी क्रमचय के अंदर अगर आप A1 रखते हो तो आपको कितना मिलना चाहिए, इस A1 के बाद वाला जो एलिमेंट है वही मिलना चाहिए, वो क्या होगा, A2। ऐसे ही अगर इसके बाद में देखो कि अल्फा ऑफ A2 अगर निकालूँ तो A2 के बाद क्या आ रहा है, A3, तो A3 मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर अल्फा ऑफ A3 में निकालने जाओ तो कितना मिलना चाहिए, A4 मिलना चाहिए, ये है हमारा कहने का मतलब। ऐसे ही डैश डैश डैश, और अगर मैं लास्ट वाली टर्म निकालने जाऊँ AR, अल्फा ऑफ AR अगर निकालने जाऊँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे A1 दोबारा से मिल जाना चाहिए। यानी कि आपने A1 रखा, A2 मिला, A2 रखा, A3 मिला, A3 रखा, A4 मिला, A4 रखा, A5 मिला, A5 रखा, A6 मिला, ऐसे ही डैश 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 AR रखा, तो दोबारा आपको क्या मिल गया, A1 मिल गया। और वही चक्र क्या हुआ, दोबारा हमारा रिपीट होता गया। तो एक चक्र बन रहा है या नहीं बन रहा, तो ये परम्यूटेशन क्या कहलाएगा, हमारा एक साइकिल परम्यूटेशन कहलाएगा। ये होता है हमारा कहने का मतलब। तो ये तो एक डेफिनेशन हुई। इस डेफिनेशन को अगर हम एग्जाम्पल की मदद से देखें तो देखो, एग्जाम्पल की मदद से अगर देखूं तो मेरे पास एग्जाम्पल दे रखा है, एक एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल जैसे मैं उठाऊं 2 4 सिग्मा इक्वल्स टू 2 4 5 6 बिलोंग्स टू x6। यानी कि कहने का मतलब ये कि कोई भी एक सेट है मेरा, किसका, क्रमचयों का समुच्चय। एस किसका क्या दर्शाता है, हमारा क्रमचयों का सेट होता है, ठीक है ना। तो S6 एक क्रमचयों का सेट है, उसके अंदर 6 एलिमेंट है, 6 ये दर्शा रहा है, उसके अंदर 6 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो 6 एलिमेंट अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे कितना मिल रहे हैं, 2 4 5 6। तो सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 ही एलिमेंट होंगे। ये क्या होगा, हमारा S6 हो जाएगा, ठीक है। इस S6 क्रमचयों का जो एक हमारा समुच्चय है, उसका कोई ना कोई एक समुच्चय आप कोई भी ना कोई एक अवयव उठाया, सिग्मा इक्वल्स टू 2 4 5 6, और ये 2 4 5 6 मेरा क्या है, एक साइकिल परम्यूटेशन है। तो इसका कहने का मतलब समझ रहे हो आप कि अगर आप अल्फ़ा बनाने जाते हो, अल्फ़ा अगर जो साइकिल परम्यूटेशन है इसे बनाने जाते हो तो देखो इसके अंदर एक नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक की वैल्यू एक ही होगी। ये है हमारा कहने का मतलब। उसके बाद में अगर 2 को देखोगे तो 2 का अगला 2 इसके अंदर दे रखा है, और उसके बाद में उसकी अगली वैल्यू क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, यानी कि अगला जो एलिमेंट है वो 4 है। तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अब देखो इसके अंदर 4 के बाद में 2 आ गया, 2 के बाद में आना हमारा 3 चाहिए, क्योंकि 6 है, 6 तक है, 1 2 3 4 6, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो 3 देखो कहाँ क्या है, यहाँ पे 3 दे रखा है, नहीं दे रखा। जब 3 नहीं दे रखा तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगला अगर हम यहाँ पे देखोगे तो 3 के बाद में 4 आएगा, 4 यहाँ पे दे रखा है, बिल्कुल 4 दे रखा है। तो 4 दे रखा है तो 4 के बाद में अगली एलिमेंट क्या है, 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और 5 यहाँ पे दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 5, 5 के बाद में अगला एलिमेंट कितना है, 6, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, और 6 मेरा लास्ट एलिमेंट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि S6 है, लास्ट एलिमेंट हुआ। तो इस 6 की जो अब वैल्यू आप निकालोगे परम्यूटेशन के अंदर तो कितनी आएगी, 1 ही आएगी। कहाँ से, सॉरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी मेरी, 2 आ जाएगी, क्योंकि 1 तो हमारा है ही नहीं ना इसके अंदर, तो 1 नहीं लोगे आप। जो इसके अंदर होता है वो यहाँ से चालू हुए, 4 पे गए, 4 से 5, 5 से 6, तो 6 से दोबारा किस पर आ जाओगे, 2 पर आ जाओगे, तो कितना आ गया, 2। और ये जो मेरा सिग्मा निकल के आया, यही क्या कहलाता है, मेरा एक साइकिल ग्रुप कहलाता है, सॉरी साइकिल परम्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, साइकिल परम्यूटेशन कहलाता है, चक्र क्रम से कहलाता है, या फिर इसे एक साइकिल भी बोल सकते हो। अगर आपको कोई भी ऐसे एक परम्यूटेशन दे रखा होगा तो इसे आप इसमें भी चेंज कर सकते हो। कैसे,
1 1 है सेम वैल्यू है, 3 3 है सेम वैल्यू है, तो ये 1 और 3 आप इसके अंदर नहीं लिखोगे, ठीक है ना। अगर 2 के बाद तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, 2 से। 2 के बाद में वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो 4 लिख दिया। 4 के बाद वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो 5 लिख दिया। और 5 के बाद वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो 6 लिख दिया। और 6 के बाद में 2 मिल ही रहा है तो 2 आ गया। यानी कि इससे ऐसे भी रिपीट कर, यानी कि आपस में चेंज कर सकते हो। कैसे करना होगा, साइकिल को एक परम्यूटेशन में और परम्यूटेशन को एक साइकिल में, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन किसी भी साइकिल से अगर आप लिखना चाहो परम्यूटेशन में तो ऐसे लिख सकते हैं। आया नहीं आया समझ में। 2 के बाद 4 है तो 2 की वैल्यू 4 होगी। 4 के बाद 5 है तो 5 की वैल्यू 5 होगी। 5 के बाद 6 है तो 5 की वैल्यू 6 होगी। और 6 के बाद में कितना आएगा, दोबारा 2 आ गई, क्योंकि हमारा यहाँ पे साइकिल खत्म हो गया तो 2 ही आना चाहिए। यहाँ पे 1 नहीं दे रखा है, यहाँ पे 3 नहीं दे रखा, तो 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। ये है हमारा कहने का मतलब साइकिल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। और देख लेते हैं, देखो अगर एग्जांपल है तो हमारे पास, अगर और एग्जांपल देखूं तो मेरे पास एक साइकिल, एक तो हो गया ये फर्स्ट, एक और एग्जांपल उठाता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 2, और एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है मेरा 5 = 3 5 2, 3 ना, 3 5 2 हमारा क्या दे रखा है, कोई ना कोई एक परम्यूटेशन दे रखा है, ठीक है। कोई ना कोई हमारा एक परम्यूटेशन दे रखा है। और इस परम्यूटेशन को अगर आप लेके चलोगे, देखो हाईएस्ट इसके अंदर एलिमेंट क्या है हमारा, 5 है या नहीं है। जब हाईएस्ट एलिमेंट 5 है तो इसे आप चाहो तो देखो कैसे लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि जब आपको परम्यूटेशन ऐसे दे रखे होंगे ना, ऑर्डर नहीं होगा, जैसे 3 पहले आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, कोई भी ऑर्डर नहीं है, तो एक ऑर्डर में आप इसे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, एक ऑर्डर में लिख सकते हो बाकायदा। लेकिन है ना, यहाँ पे ऑर्डर में लिखने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि 3 की वैल्यू आप निकालोगे तो 5 होगी, और 5 की वैल्यू निकालोगे तो 2 होगी, और 2 की वैल्यू निकालोगे तो दोबारा कितनी आएगी मेरी, 3 आएगी। ये है कहने का मतलब। तो पहले तो आपको इसको एक परम्यूटेशन में लिख लेते हैं, फिर परम्यूटेशन को चेंज करना। कभी भी साइकिल को चेंज नहीं कर देना। साइकिल को अगर चेंज करोगे तो उस साइकिल का क्या आ जाता है, ये इन्वर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले परम्यूटेशन बनाओ। परम्यूटेशन अगर बनाने जाओगे तो देखो मैंने बताया था कि 5 तक आना है तो 1 2 है, ठीक है, 2 भी लिख दोगे। लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे 3 दे रखा है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो 5 कर दिया। 5 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो 2 कर दिया। और 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो 2 की वैल्यू कितनी कर दी, 3 कर दी। तो 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। आ गया नहीं आ गया। इसके अलावा और इसके अंदर है कुछ होना चाहिए, देखो 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो 1 नहीं है तो 1 का 1 हो गया, 4 नहीं है तो 4 का 4 हो गया। और ये क्या बन गया मेरा, एक परम्यूटेशन बन गया। ये तो क्या हो गया मेरा, साइकिल है। और ये भी क्या है, एक साइकिल परम्यूटेशन है, लेकिन एक परम्यूटेशन फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो एक साइकिल परम्यूटेशन क्या होता है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। ये साइकिल परम्यूटेशन हो गया। उसके बाद में आते हैं हमारे साइकिल परम्यूटेशन के साथ में एक प्रॉपर्टी और होती है, उसे बोलते हैं हम असंयुक्त चक्र, डिसजॉइंट साइकिल, ठीक है ना। तो ये साइकिल परम्यूटेशन हो चुका है। साइकिल परम्यूटेशन के साथ साथ हम एक डिसजॉइंट परम्यूटेशन भी, सॉरी डिसजॉइंट साइकिल भी देखेंगे। असंयुक्त चक्र, तो असंयुक्त चक्र अगर मैं देखने जाऊं तो इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी कि ऐसे चक्र जिनके मध्य, जिनके ऐसे लिखो, ऐसे चक्र जिनके संकेतों में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव विद्यमान न हो, ठीक है, न हो, क्या कहलाएंगे हमारे, असंयुक्त चक्र कहलाते हैं। ये है हमारा कहने का मतलब। नहीं आया समझ में, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं कैसे कि हमारा कोई भी एक चक्र दे रखा होगा, चक्र को आपने किस में लिख दिया, एक संकेतों में लिख दिया, यानी कि नोटेशन में दर्शा दिया। जैसे कि मैं दो साइकिल लेके चलूँ, एक साइकिल अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ हमारा 5 लेके चल लेते हैं, ठीक है। 5 अगर मैं लेके चलूँ तो 5 दे रखा है मेरा 1 2 5, ठीक है। उसके बाद में एक और देखोगे तो कितना ले लिया मैंने, यहाँ पे दे रखा है 3 4 6, और सिग्मा इसको मान के चलता हूँ, ये ले लिया मैंने 3 4 6,
ठीक है, ये ले लिया आपने। एक तो साइकिल लिया कितना 1 2 5 और एक ले लिया मैंने 3 4 6। तो इसे आगे परम्यूटेशन में कैसे चेंज करेंगे वो हमें पता है, आगे देखेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे इस डेफिनेशन को देखते हैं हमारे असंयुक्त चक्र की या डिसजॉइंट साइकिल की। ठीक है, इसे अगर देखोगे तो सबसे पहले ये समझो कि मैंने बोला क्या है कि ऐसे दो या दो से अधिक, कोई बात नहीं, ऐसे 2 या 2 से अधिक साइकिल जिनके मध्य, जिनके कोई भी ओवेनिस्ट, जिनके संकेतों में, तो ये संकेत ही हैं, जिनके संकेतों में कोई भी ओवेनिस्ट अवयव विद्यमान नहीं हो। जैसे इसके संकेत है 1 2 5, इसमें लिखा है, इसे लिखा है मैंने 3 4 6। इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो क्या कोई कॉमन एलिमेंट है? जैसे यहाँ पे 1 है तो क्या 1 है इसके अंदर? नहीं है। यहाँ पे 2 है तो 2 है, नहीं है। 5 है तो 5 नहीं है। इधर देखो 3 है तो इधर 3 है, नहीं है। इधर 4 है तो इधर 4 नहीं है। इधर 6 है तो इधर 6 नहीं है। यानी कि दोनों के बीच में कोई भी एक कॉमन एलिमेंट नहीं है, और कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये दोनों जो साइकिल होंगी आपस में क्या कहलाएंगी? डिसजॉइंट साइकिल कहलाएंगी, असंयुक्त चक्र कहलाएंगे। ये होता है हमारा कहने का मतलब। और डिसजॉइंट चक्र यानी कि असंयुक्त चक्र के लिए हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो इसकी। एक प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो कि असंयुक्त चक्र, असंयुक्त चक्र क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता, असंयुक्त चक्र क्रम विनिमेयता का पालन करते हैं। असंयुक्त चक्र किसका पालन करते हैं? क्रम विनिमेयता का पालन करते हैं। जैसे कि अगर आपको फाई सिग्मा अगर क्रमचय गुणन करते हो तो ये उसी के बराबर आएगा, किसके? सिग्मा फाई क्रमचय गुणन के बराबर आएगा। ठीक है ना। तो ये हम आगे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी जरूर हमें याद रखनी है कि असंयुक्त असंयुक्त चक्र क्रम विनिमेयता का पालन करते हैं। असंयुक्त चक्र ऐसे चक्र जिनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट विद्यमान नहीं हो, ये होता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं? क्रम विनिमेयता का पालन करते हैं। जैसे आप सिग्मा फाई अगर क्रमचय गुणन करते हो तो ये किसके बराबर आना चाहिए? फाई सिग्मा के बराबर आना चाहिए, और आएगा ही आएगा। यही क्या होती है? हमारी क्रमचय असंयुक्त चक्र की क्रम विनिमेयता प्रॉपर्टी होती है। ठीक है।